स्वागत है आपको हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप टैली में रिसिप्ट वाउचर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले ही हमने आपको कंपनी क्रिएट करना, कंपनी डिलीट करना, ठीक है, और कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर के बारे में सब कुछ बता दिया है, जानकारी दे दी है। ठीक है, और ये वीडियोज़ मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और आपको जिससे इस वीडियो से आपको बहुत से ज़्यादा जानकारी मिल सके। ठीक है, तो मैं आपको चलिए ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो है रिसिप्ट वाउचर के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसा कि सबको पता ही होगा कि रिसिप्ट वाउचर का मतलब बिजनेस में पैसे को प्राप्त करना और धनराशि को दो तरीके से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कैश या बैंक में जमा होता है। यह धनराशि कहीं से भी आ सकती है, जैसे कि देनदार से, मतलब डेबिटर से, और माल के सेल से, किसी अन्य सोर्स से। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे लोन, इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट, डिस्काउंट इत्यादि से आ सकती है। ठीक है, तो क्योंकि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य सबसे ज़्यादा होता है लाभ अर्जित करना। ठीक है, और इसके लिए व्यवसायी गुड सेल्स करता है और उसके बदले हमें नगद या बैंक के रूप में जो होते हैं पैसे प्राप्त होते हैं, या कभी कभी हमें कुछ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आय होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर बेचकर या फिर किसी प्रकार का क्रय प्राप्त होता है। इसकी एंट्री जो होती है हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको रिसिप्ट वाउचर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं थोड़ा सा। जब हम किसी पार्टी को जो होता है गुड सेल्स करते हैं और गुड सेल करने के बाद हमें नगद या बैंक में जो रुपए प्राप्त होते हैं, तो इसकी एंट्री करने के लिए टैली में जिस वाउचर का उपयोग किया जाता है उसे रिसिप्ट वाउचर कहते हैं। व्यवसाय में जो होता है गुड सेल्स प्राप्त करने के अतिरिक्त हमें किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होती है, जैसे बैंक इंटरेस्ट, रिजर्व रिसिप्ट, ठीक है, फ्रेट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट आदि रिसिप्ट वाउचर का उपयोग करते हैं। तो टैली में रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 का उपयोग किया जाता है। तो चलिए चलिए मैं आपको पहले वर्क इन एजुकेशनल मोड में पहले करके यहाँ पे सब कुछ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट कंपनी को लेता हूँ, शिवम के नाम से कंपनी है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, और मैं यहाँ पे आ गया हूँ वाउचर में। वाउचर में आने के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको वाउचर में आने के लिए पहले यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के ट्रांजेक्शन के अकाउंटिंग वाउचर में आना है। उसके बाद फिर यहाँ पे वी प्रेस करना है और यहाँ पे जो है F6 प्रेस करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बार है, यहाँ पे F6 प्रेस करना है। F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप रिसिप्ट वाउचर में आ चुके हैं। तो टैली में हम रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करते हैं नगद कैश प्राप्त होने पर। दो प्रकार से कर सकते हैं, नगद कैश प्राप्त होने पर, और दूसरा जो है बैंक में रुपए प्राप्त होने पर। ठीक, यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो ऐसी एंट्री जिससे कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है, तो वो एंट्री जो होती है रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। क्योंकि जब हमें नगद या बैंक में रुपए प्राप्त होते हैं तो उससे हमारे कैश या बैंक में बैलेंस में वृद्धि होती है। ठीक, तो यहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। पहले टैली में जो होता है कैश रिसिप्ट की एंट्री बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नहीं भरनी होती है। हम कैश या रिसिप्ट की जानकारी एंट्री दो तरीके से सीखेंगे यहाँ पे। ठीक, पहला सिंगल एंट्री मोड और दूसरा डबल एंट्री मोड। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड पे करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैश जो होता है, जैसे एक तरीके से मुझे कैश प्राप्त हुआ है यहाँ पे, और 10,000 रुपये का। ठीक, तो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मुझे कैश मिला है एक तरीके से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। कैश मुझे मिला है, यहाँ पे कैश मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। कैश मुझे मिला है, तो यहाँ पे रेंट का एक लेज़र में बना देता हूँ। यहाँ पे रेंट, ठीक, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा और इसको यस कर देना है। ठीक, रेंट के अकाउंट में मुझे 10,000 मिला ना, 10,000 मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंट अकाउंट जो है 10,000 रुपये हो गया और कैश मेरा बढ़ चुका है, यहाँ पे 55,000 रुपये हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि यहाँ पे मेरा 45,000 रुपये था, 10,000 रुपये मेरा रेंट बढ़ा है, तो यहाँ पे हो चुका है मेरा 10,000 रुपये रेंट मुझे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश यहाँ पे हो जाएगा कि कैश जो होता है वो डी आर हो जाएगा, लिखा हुआ है, और रेंट जो है वो सी आर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे नगद किराया प्राप्त हुआ है, यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है, किस चीज़ के लिए की जाती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए,
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।